हम लोग अभी तक भारतीय संविधान के भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। हमने भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 को अच्छे से जाना और समझा। फिर हमने देखा कि कैसे इन अनुच्छेदों का प्रयोग करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद, जो कि 1 नवंबर से लागू होता है, पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। वो 14 राज्य कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य बनाए गए। मतलब इसके पहले हमने देखा था कि 29 राज्य थे भाग क, ख, ग, घ के अंतर्गत, लेकिन फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद जब हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होता है तो 1 नवंबर को, तो पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि भाग ग में पहले से था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो निश्चित रूप से 14 राज्यों में बांट देने के बाद और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देने के बाद जनता में असंतोष रहा, कुछ प्रशासनिक असुविधाएं भी हो रही थी और सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से जनता तक नहीं पहुंच रही थीं। तो सबको देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए, प्रशासन की सुविधा को देखते हुए अच्छे से अच्छा सुधार भारत सरकार कर रही थी और उसी अनुक्रम में फिर आगे और राज्यों का गठन होता है। तो आइए देखते हैं कि 14 राज्य के बाद हमारा 15वां राज्य कौन सा बनता है। ये देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संशासित क्षेत्र, ये आप देखिए। फिर देखिए कि क्या कारण था कि आपको और राज्यों का गठन उसी में से तोड़कर जोड़कर बनाना पड़ा। तो एक था कि 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या दूसरा कारण, भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग जनता द्वारा उठी। तो उसके अनुक्रम में केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने 15वां राज्य गुजरात का गठन किया। कब किया? 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा, और ये लागू कब होता है? 1 मई 1960 को ये लागू होता है। कौन सा अधिनियम? बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 लागू हो रहा है 1 मई 1960 को। इसीलिए जो है गुजरात का स्थापना दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गुजरात का स्थापना दिवस कब है, तो 1 मई 1960, ये हमको याद रखने की जरूरत है। तो बंबई में 2 भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे, एक गुजराती, एक मराठी। तो मराठी भाषा लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य का गठन किया गया। इस प्रकार भारत संघ का 15वां राज्य हमारा क्या बना? गुजरात बना। ठीक है। तो 14वां आपका पश्चिम बंगाल और 15वां आपका बन गया गुजरात। परीक्षा में आता है कि गुजरात कौन सा राज्य बना, तो भारत का 15वां राज्य बना। ये भी हमको याद रखने की जरूरत है। कौन सी अधिनियम के द्वारा बना? बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960। कब लागू हुआ? 1 मई 1960 को। एग्जाम में आता है गुजरात का स्थापना दिवस, तो 1 मई 1960 भी आप रखिए। क्यों मनाते हैं 1 मई को क्यों मनाते हैं हर साल? क्योंकि इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। ठीक है। किससे पृथक होकर बना था? बंबई से। ठीक है।
तो फिर आइए अगला हमारा 15 तो ये हो गया गुजरात, 16वां राज्य बना नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा एक एक्ट बनता है, उस एक्ट का नाम है नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। लागू होता है 1 दिसंबर 1963 से, इसलिए नागालैंड का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 के हिसाब से। 1 दिसंबर को हर साल हम नागालैंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। किन क्षेत्रों को मिला के बना है? नागा पहाड़ियां और असम के बाहर के त्वेंसाक क्षेत्रों को मिलाकर 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन हुआ। इसके पूर्व 1961 से इसे असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। नागा आंदोलन का इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। जो नागा आंदोलन है वो बहुत ही फेमस आंदोलन है, तो उसको हम इतिहास में जानेंगे कि उसका क्या महत्व रहा। लेकिन आपसे पूछा जाए तो नागालैंड के गठन में नागा आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था, इतना आप जानिए। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का 16वां राज्य कौन है? तो आपका नागालैंड है। कब बना है? यह बना है हमारा 1 दिसंबर 1963। यहां से आपको याद हो जाएगा कि नागालैंड का स्थापना दिवस कभी आता है। कुछ राज्य दिए होते हैं, इधर स्थापना दिवस दिया होता है, तो हमें मिला करके जो है उसका आंसर देना होता है, तो हमें इसमें सुविधा होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां में हमने देखा कि इसके पहले की वीडियो में आपने 14 राज्य बनने की पूरी घटना को देखा, और यह भी देखा था कि कैसे 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आज की वीडियो में आपने देख लिया कि हमारा 15वां राज्य गुजरात का गठन कैसे हुआ, और फिर उसके बाद 16वें राज्य नागालैंड का गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो को सिलसिलेवार देखिए। हम आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने, पूरी घटना भारतीय संविधान के भाग 1 में बताएंगे। ठीक है, और इससे जरूर बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो संविधान को जानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उसको मानना प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है। जब हम अच्छे से जानेंगे तभी उसके अच्छे से पालन करेंगे, अपने अधिकारों को हम ले सकेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी कमी इस वीडियो में रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे जरूर पूछिए। मैं इस वीडियो को बनाते हुए आपका संविधान पूरी तरह से आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, ताकि IAS तक के एग्जाम में आपको संविधान से, पॉलिटी से कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।